क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लास 10th की सारी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले देखो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हम जानेंगे, क्योंकि एकदम से प्रश्नावली पे आना बेवकूफ़ी होगी। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये कक्षा हमने 9 में ही सीख रखा होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले निर्देशांक के बारे में। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि भैया ये निर्देशांक क्या होता है। ठीक, अभी ग्राफ पेपर में बिंदुओं को दर्शाना मैं सिखाऊंगा। ये देखो आपके पास ये एक एक्सिस होती है, ये एक अक्ष होता है, ऐसे अंग्रेजी में एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर आपका ओरिजिन होता है ओ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं एक्स डैश। इधर एक्स की वैल्यू धनात्मक लेते हैं, इधर एक्स की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं। ऊपर वाई की वैल्यू धनात्मक लेते हैं, नीचे वाई की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसे हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक, यहाँ पर x की वैल्यू भी धनात्मक होती है, y की वैल्यू धनात्मक होती है, यहाँ पर प्लस प्लस होता है। इधर x की वैल्यू ऋणात्मक होती है और ऊपर y की वैल्यू प्लस होती है, तो ऋणात्मक प्लस होता है। इधर x की वैल्यू ऋणात्मक है, y की वैल्यू नीचे भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। इधर x की वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू ऋणात्मक है, तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ बिंदु दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बताना है कि वो कहाँ पर है, किस चतुर्थांश में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2,3 एक ले लिया मैंने, -2 +3। एक मैंने ले लिया मैंने -1 -2, और एक मैंने ले लिया +1 +2। ये 4 बिंदु मैंने ले लिया। अब आपको बताना है कि ये बिंदु कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो सबसे बढ़िया होता है आपको बिंदु वैसे ग्राफ पेपर में लोकेट करना आना चाहिए। हाँ, मैं आपको ग्राफ पे बना के समझाता हूँ। मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो ये एक लकीर मैं दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ से ये लकीर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं बिंदु ओ। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 4 5, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ये है एक्स डैश, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये है वाई डैश, और ये ऊपर की ओर जा रहा है वाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 1, ये 2, ये 3, चाहो तो लिख लो। ऐसे इधर -1 -2, वैसे लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड करते, समझते हैं। पहला बिंदु हमें दर्शाना है 2,3। ठीक है, एक्स पे 2 है, एक्स पे 2 गए, और वाई पे कितना जाना है, 3। देखो एक्स पे 2 गए, यहाँ गए, यहाँ रुक जाएंगे, और वाई पे क्या जाना है, 3। तो इसी की सीध में ऊपर जाओ 3, क्योंकि धनात्मक जाना है 3। तो ये बिंदु आ गए यहाँ पर, तो इसका नाम होगा 2,3। यहाँ पर ये बिंदु है, नाम दे देते हैं इसका P। दूसरा बिंदु हमारा है -2,3। एक्स माइनस का है, तो माइनस कहाँ है, ये -2, 3 प्लस का है, यानी कि इसी के सीधे ऊपर जाओ, 1 2 3, यहाँ पर ये क्यू बिंदु है -2,3। ठीक, अगला बिंदु है -1 -2। एक्स में -1 जाना है और वाई में -2। माइनस वाई कहाँ होता है, नीचे, और एक्स में माइनस इधर होता है, इधर 1 नीचे 2। तो ये बिंदु आ गया R, -1 -2। अगला बिंदु क्या है, एक्स पे 1 जाना है, वाई पे 2 जाना है। ठीक है, -2 मान लो। तो देखो एक्स पे 1 कहाँ है, इधर प्लस का 1, और ऋण के 2 है, यानी कि ऋण के 2 के इधर नीचे की तरफ, इसी के सीध में यहाँ पर।
इसे एच मान लेते हैं और ये बिंदु क्या है, प्लस के 1 माइनस के 2। सो ये बिंदुओं को लोकेट करना भी हमें आना चाहिए। इसकी जानकारी हो गई। अब जो इसमें 7.1 प्रश्नावली 7.1 में जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप पढ़ोगे। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, सपोज करो ये लाइन है हमारे पास, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, ये P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, और दूसरा बिंदु Q है जिसके निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, तो जो सूत्र होता है PQ बोलते हैं, दूरी P और Q के बीच की क्या होगी, PQ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लिखो आप, अंडर रूट के नीचे क्या होगा, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, ये देखो ये जो चैनल है वो मेरा मेन चैनल नहीं है। आज के डेट में मेरे मेन चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मेरे मेन चैनल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों अंतर नहीं है, क्योंकि देखो अगर ऊपर स्क्वायर है, अगर आपका नेगेटिव का भी आता है तो वो उसे पॉजिटिव बना देगा स्क्वायर करने पर। ठीक है ना, चाहे आप ये लिखो और ये लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों के दोनों सही हैं। कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जानकारी ले ली, पूरी बेसिक जानकारी ले ली हमने। अब हम आएंगे प्रश्नावली 7.1 पर, एक्सरसाइज 7.1 NCERT का, कक्षा 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है सबके लिए सही उपयोगी है। ठीक है, 7.1। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हम हल करेंगे। मैं इस चैनल पे क्या चाहता हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँ, 1 से 2 क्वेश्चन के लिए। जो मेरा मेन चैनल है वहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे मैं एक एक्सरसाइज की एक वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा हटके करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है का फर्स्ट पार्ट। जो हमारे पास बिंदु है P, मान लेते हैं वो पहला बिंदु 2,3 है और दूसरा बिंदु हमारे Q क्या दे रखा है, 4,1। तो मैं आपको थोड़ा चित्र बना के दिखाता हूँ। ये बिंदु P है 2,3, ये Q है 4,1। ठीक है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ऐसे लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ। फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखो x1 कितना है 2, x2 कितना है 4, y1 कितना है 3, y2 कितना है 1। 2 में से 4 गया माइनस के 2, 3 में से 2 गया 2। 2 का वर्क करेंगे, देखो माइनस का वर्क करने पर प्लस हो जाता है। अगर ऊपर सम संख्या है तो प्लस होगा, अगर ऊपर विषम संख्या है पावर में तो ऋणात्मक आता है। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4, यहाँ से भी 4। अंडर के अंदर कितना आ गया 8। अंडर का 8 बाहर निकालो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ से जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा बना वो तो बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर। यहाँ लिख देंगे मात्रक, क्योंकि मात्रक तो कुछ पता नहीं है तो यही लिख देंगे 2√2 मात्रक। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर, आंसर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में P हमें क्या दे रखा है, माइनस के 5,7 और Q हमें दे रखा है माइनस के 1,3। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है PQ। ठीक, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2।
सूत्र क्या होता है, देखो अभी ऊपर हमने लिखा है ना, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना x1 माइनस x2। देखो ये माइनस है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस लगता है यहाँ पर, y1 7, y2 कितना है 3। देखो माइनस तो पहले ही लग जाएगा, अगर दूसरा भी माइनस है तो माइनस माइनस से क्या कर दो, प्लस। तो माइनस के 5 में से 1 गया, माइनस के 4, 7 में से 3 गया 4। तो देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 16। तो ये क्या आ गया, 32। 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो ये 2 अंडर के अंदर ही रह जाएगा। ये आ जाएगा 4 अंडर 2 मात्रक आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। अब की बार जो p है वो है a, b, और जो हमारे पास क्यूब है वो है माइनस के a, माइनस के b, ठीक है। हमें निकालना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी p q निकालना है हमें। सूत्र हमें पता है, ये x1 ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। सूत्र लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक। x1 कितना है a, माइनस x2 कितना है माइनस के a। तो देखो यहाँ पे तो पहले ही माइनस लगा दिया, और ये भी माइनस है। आपको मैं पूरा करके दिखाता हूँ, यहाँ माइनस रखेंगे ना, ऐसे पूरा रख के दिखाता हूँ, नहीं तो समझोगे नहीं। y1 कितना है b, माइनस y2 कितना है माइनस के b, ऐसे पूरा करके दिखा रहा हूँ। देखो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस, a और a कितना हो जाएगा, 2a, b और b क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4 क्या है, देखो अंडर रूट के अंदर कॉमन, अंदर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, और इसका तो अंडर रूट नहीं निकल सकता क्योंकि यह धनात्मक लगा पड़ा है, तो ये अंदर रूट ऐसे ही रहेगा। ये आपका आ गया आंसर। तो जो प्रश्नावली 7.1 थी कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति, पूरा हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 करेंगे। ऐसे दो क्वेश्चन करके चलेंगे, ऐसे सीरीज़ हमारी चलती है। थैंक यू।